Hello friends, welcome to my YouTube channels English with Vikram 7903। आज हम लोग करने जा रहे हैं 40 प्लस MCQ क्वेश्चंस जो लिया गया है क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड से लिया गया है, जो लिखा गया है आइजैक एसिमो के द्वारा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा आइजैक एसिमो के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग MCQ क्वेश्चन को करेंगे। आइजैक एसिमो वाज अ रशियन राइटर। आइजैक एसिमो क्या है? एक रशियन राइटर है और इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1920 इन रसिया, मतलब 2 जनवरी 1920 को रसिया में इनका जन्म हुआ था। ये जाने जाते हैं साइंस फिक्शन के लिए, और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर द फन दे हैड, ये भी क्या है? साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है। और एक इनका बहुत ही फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स। और एक बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, इन्होंने 500 शॉर्ट स्टोरी साइंस फिक्शन बुक्स को लिखने का काम किए हैं। और इन्होंने अपने लाइफ में प्रोफेसर भी रहे हैं, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने का काम करते थे। इनका डेथ हो गया था 6 अप्रैल 1992 को। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन। अगर आप लोगों को यह MCQ सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मार्गीज हैड नेवर सीन द रियल बुक सो सी। क्वेश्चन पूछता है कि मार्गी ने रियल बुक कभी नहीं देखी थी, सो वो क्या कर रही थी। तो अगर वो सब जब रियल बुक देखी तो वो क्या करी। ऑप्शन नंबर ए है फेल्ट एक्साइटेड। क्या वो उसको लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी से महसूस कर रही थी, ऐसा। ऑप्शन नंबर बी वांटेड टू सी, वो चाह रही थी कि मैं रियल बुक देखूं। ऑप्शन नंबर सी वांटेड टू हैव। ऑप्शन नंबर डी राइट अबाउट इट इन हर डायरी। तो इसका आंसर है कि जब वो रियल बुक देखते हैं, उसका भाई के पास रियल बुक होता है, तो वो क्या करती है, अपने डायरी में नोट करती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, मार्गिस हैड अ काइंड ऑफ डायरी विच वाज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्गी के पास किस प्रकार का डायरी था। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी एनालॉगी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी मैथमेटिकल्स। तो हम लोग को पता है कि मार्गी के टाइम पर कोई बुक और कॉपी हुआ नहीं करते थे, तो उसके पास सिर्फ किस में काम करते थे, वो कंप्यूटर में काम करने का काम करती थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डायरी। तो मार्गी के पास कैसी डायरी था? इलेक्ट्रॉनिक डायरी था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द पेज ऑफ द रियल बुक येलो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रियल बुक टॉमी को मिला था उसका पेज येलो क्यों था। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज द बुक वाज वेरी ओल्ड। इसमें से कह रहा है कि बुक जो है बहुत ज़्यादा पुराना था, इसलिए वो उसका पेज क्या हो गया था? येलो हो गया था। ऑप्शन नंबर बी बिकॉज द बुक्स वाज प्रिंटेड ऑन अ येलो पेपर। वो बोला जा रहा है कि जो बुक प्रिंट किया गया था वो किस पे किया गया था? येलो पेपर पे ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज टाइम हैड ड्राइड देन, उस टाइम था उसे सुखाया गया था, ड्राइड की गया था, इसलिए। ऑप्शन नंबर डी बिकॉज द कलर वाज परफेक्ट पीबल्स, मतलब कलर जो था बहुत ही सुंदर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिकॉज द बुक वॉज वेरी ओल्ड। हम लोग जानते हैं कि अगर बुक को बहुत ज़्यादा दिनों तक रख देते हैं तो वो धीरे 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 करके क्या हो जाता है? येलो पेज हो जाता है, और जो पेज हो जाता है वो क्रिंकल हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ और कड़ा हो जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ओल्ड वाज मार्गी। मार्गी कितने साल की थी। ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 11 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 13 ईयर। तो हम लोग जानते हैं कि मार्गी कितने साल की थी? 11 ईयर, और इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5,
हु हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मार्गी का बार बार जो टेस्ट लेने का काम कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए हर मदर, ऑप्शन नंबर बी हर फादर, ऑप्शन नंबर सी द मैकेनिकल टीचर, ऑप्शन नंबर डी हर ट्यूटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो मार्गी है, मार्गी का टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो हो रहा था उसके मैकेनिकल टीचर लेने का काम कर रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द मैकेनिकल टीचर। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेसेस। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो चैप्टर में एक व्यक्ति है जिसका फेस कैसा है? राउंड लिटिल मैन है, मतलब फेस राउंड है और छोटा सा व्यक्ति है, और फेस कैसे है? रेड फेसेस है। वो व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए ये जो है मार्गी का ट्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर सी द कंट्री इंस्पेक्टर, या ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल टीचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द कंट्री इंस्पेक्टर, जो मार्गिस के कंप्यूटर यानी मैकेनिकल टीचर को जो ठीक करने के लिए आए थे वही व्यक्ति है जिसका। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर 1 इन द बिहीव बुक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके जो बिहीव बुक है उसका चैप्टर 1 का टाइटल मीन चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए द फन वी हैड, ऑप्शन नंबर बी द फन दे हैड, ऑप्शन नंबर डी द फन वी विल हैव, ऑप्शन नंबर डी द फन वी वांट। तो हम लोग पता है कि इस चैप्टर जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द फन दे हैड। यही चैप्टर जो है क्लास 9 का बिहीव बुक का चैप्टर नंबर 1 है, द फन दे हैड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि इस चैप्टर द फन दे हैड का ऑथर कौन है, मतलब लिखने का काम कौन किए हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू में ही बताने का काम किए थे। राइट आंसर है इसमें आइजैक एसिमो। ऑप्शन नंबर ए है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी इमीड बॉल्टियंस, ऑप्शन नंबर डी आइजैक एसिमो, ऑप्शन नंबर डी है हैंस क्रिस्टियंस एडरसन। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइजैक एसिमो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड मार्गी फाइंड इन द एटिक वन डे। कहने का इसमें कह रहा है कि एटिक, एटिक मतलब हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे बताए थे छज्जा, उस पे से मार्गी ने क्या पाया था? ऑप्शन नंबर ए अ बुक, ऑप्शन नंबर बी अ डॉल, ऑप्शन नंबर सी अ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी अ टीचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अ बुक, जो टॉमी ने पाया हुआ था। कहाँ पे? एटिक पे। मार्गी पूछ रही थी कि बुक कहाँ पे पाए हो, तो बताता है कि घर में ही पाए हैं। कहाँ पे? एटिक पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हु टोल्ड मार्गी एंड टॉमी अबाउट द रियल बुक। जब हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे तो उस समय बताया गया था कि इसमें से मार्गी और टॉमी को रियल बुक के बारे में कौन बताए थे? ऑप्शन नंबर ए है टॉमीज ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी मार्गीज मदर, ऑप्शन नंबर सी टॉमीज फादर, ऑप्शन नंबर डी मार्गीज ग्रैंडफादर। तो इसका राइट आंसर है टॉमीज ग्रैंडफादर ने बताने का काम किए थे, क्योंकि मार्गी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। अपने भैया से पूछ रहे कि है क्या ये, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉमीज ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गीज हैव। मार्गीज के जो स्कूल था उसमें से किस प्रकार के टीचर थे? ऑप्शन नंबर ए अ ह्यूमन टीचर, जैसे हम लोगों के स्कूल में होता है, ऑप्शन नंबर बी अ रोबोटिक टीचर, ऑप्शन नंबर सी अ होलोग्राफिक्स टीचर, ऑप्शन नंबर डी अ वर्चुअल टीचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोबोटिक टीचर, क्योंकि उन लोगों के पास जो पढ़ने के लिए था टैली बुक था और रोबोट टीचर था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अ रोबोटिक टीचर। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड मार्गीज एंड टॉमीज गो टू अ स्कूल। मार्गी और टॉमी स्कूल कहाँ जाने का काम करते थे? ऑप्शन नंबर ए है इन अ ट्रेडिशनल स्कूल, जो पारंपरिक जो स्कूल है उसमें जाने का काम करते थे, ऑप्शन नंबर बी इन अ वर्चुअल स्कूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है इन अ होम स्कूल, ऑप्शन नंबर डी इन अ रोबोटिक स्कूल। तो हम लोगों को पता है कि उन लोगों के पास जो स्कूल था वे क्या था? वर्चुअल क्लासरूम था, जो घर के उसके रूम के जो बेडरूम के जस्ट बगल में था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन अ वर्चुअल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 13,
वाई हैड अ इंस्पेक्टर्स टूल्स एंड वायर विथ हिम। जो कंट्री इंस्पेक्टर आया था मार्गिस के कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, तो अपने साथ में टूल्स और वायर क्यों लेकर के आया था? ऑप्शन नंबर ए है ही वाज टू सेट अ मार्गिस राइट। वो मार्गी को सही सेट करने के लिए लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर बी ही वॉज टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट। मैकेनिकल टीचर में जो गड़बड़ी हो गया था उसको सही करने के लिए टूल्स और वायर्स लेके आए थे। ऑप्शन नंबर सी ही वॉज टू चेक अ मार्गिस मदर। क्या वो मार्गिस की मम्मी को चेक करने के लिए आया था? ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है जो कंट्री इंस्पेक्टर आया था वो मार्गिस का टेस्ट आफ्टर टेस्ट ले रहा था और मार्गिस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मैकेनिकल टीचर का परफॉर्मेंस, जो मार्गी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इसलिए मार्गिस मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए बुलाए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही वॉज टू सेट अ मैकेनिकल टीचर राइट्स। और मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए ही अपने साथ में टूल्स और वायर लेकर के आया था। हाउ डिड मार्गीज फील अबाउट द स्कूल। जब मार्गी स्कूल के बारे में टॉमी से सुनते हैं, उसमें से लिखा हुआ था, बोलती है कि ये किसके बारे में लिखा गया है, तो बताते अबाउट अ स्कूल। तो मार्गी कैसा फील करती है? ऑप्शन नंबर ए सी लव्ड इट। क्या वो स्कूल से बहुत प्रेम करती है? ऑप्शन नंबर बी सी हैट इट। वो स्कूल से बहुत नफरत करती है। ऑप्शन नंबर सी इंजॉय इट। स्कूल में जाकर के वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। ऑप्शन नंबर डी सी हैड मिक्स फीलिंग अबाउट इट। मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस, इंजॉयमेंट, सारा चीज़ मिक्स है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी हैट इट। वो स्कूल से नफरत करती, क्योंकि वो स्कूल जो है उसका वर्चुअल क्लासरूम है। वहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट ले रहे थे और उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण से उसके मम्मी से डांट भी सुनना पड़ रहा था। और इस कारण से वो क्या करती है, अपने स्कूल के टीचर्स जो है स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हैट इट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वर मार्गीज एंड टॉमी डिस्कसिंग अबाउट स्कूल। मार्गी और टॉमी स्कूल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए दे वर गिवन अ टॉपिक फॉर एन ऐसे कंपटीशन। क्या मार्गीज और टॉमीज को स्कूल में ऐसे कंपटीशन के लिए एक टॉपिक दिया गया था, स्कूल का टॉपिक दिया गया था, इसलिए दोनों स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी है दे हैड फाउंड एन ओल्ड बुक विच वाज अबाउट अ स्कूल। कि मार्गिस और टॉमी को एक पुराना किताब मिल गया है जिसमें से स्कूल के बारे में दिया गया है, इसलिए वो स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे। ऑप्शन नंबर सी दे वर क्यूरियस अबाउट हाउ ओल्ड स्कूल्स वर। वो बहुत ज़्यादा स्कूल के बारे में क्यूरियस है, जानने के लिए इच्छुक हैं कि पुराने टाइम के स्कूल किस प्रकार से होते थे। ऑप्शन नंबर डी दे वर इंक्विजिटिव्स बाय नेचर। वो नेचर के प्रति छोड़ दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उन लोगों को एक पुराना किताब मिल गया था जिसमें स्कूल के बारे में लिखा होता है, इसलिए जब स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए दोनों डिस्कस कर रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दे हैड फाउंड एन ओल्ड बुक विच वाज अबाउट अ स्कूल, जिसमें से स्कूल के बारे में, ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, मार्गीज मदर सैक्ड हर हेड सॉरोफुली। जब मार्गीज का परफॉर्मेंस, मैकेनिकल टीचर जब ज्योग्राफी में टेस्ट ले रहे थे तो वो तब मार्गीज की मदर ना बहुत ही दुख के साथ मार्गी के सर पर अपना हाथ फेरती है। ऐसा वो क्यों करती है? ऑप्शन नंबर 8 मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट। ऐसा जब हाथ को इसलिए फेरी है क्योंकि वो मार्गिस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ऑप्शन नंबर बी एट द ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल। ओल्ड टाइम्स स्कूल को जानने के बाद। ऑप्शन नंबर सी एट द प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड बुक के लिए। ऑप्शन नंबर डी एट अ मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर। तो इसका राइट आंसर है जो एटा मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट। टेस्ट में जो मार्गी का बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस हो गया था, पुअर परफॉर्मेंस हो गया था, इसी कारण से उसकी मम्मी जो मार्गीज मदर है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसके सर पे दुखी से हाथ को फेरने का काम करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द इंस्पेक्टर टू सेट अ मैकेनिकल टीचर राइट।
बोलते हैं मैकेनिकल टीचर, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर खराब हो गए थे उसको बेहतर तरीके से करने के लिए कितना टाइम लिए थे? ऑप्शन नंबर ए है एन आवर, ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी 1 मंथ। तो हम लोगों को पता है कि मार्गिस के जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर सिर्फ 1 घंटे का समय लिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जब टॉमीज का कंप्यूटर खराब हुआ था, उसमें हिस्ट्री का परफॉर्मेंस पूरे ब्लैंक्स हो गया था, तब क्या हुआ था, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर को वो अपने साथ ले गए थे और उसमें से 1 महीने तक का समय लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंड अ रियल बुक? रियल बुक किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए टॉमी, ऑप्शन नंबर बी मार्गी, ऑप्शन नंबर सी टॉमीज टीचर, ऑप्शन नंबर डी अ मैकेनिकल टीचर। तो हम लोगों को पता है कि जो ये रियल बुक मिला था वो टॉमी को मिला था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाउ डिड मार्गी फील हर होमवर्क इन द मैकेनिकल टीचर? मैकेनिकल टीचर जब उसको होमवर्क देते थे तो होमवर्क को कैसे सबमिट करने का काम करते थे? ऑप्शन नंबर ए इन अ पंच कोड। पंच कोड होता था जिसको यूज करके वो क्या करती थी, अपने होमवर्क को प्रिंट जो है उसे सबमिट करने का काम करते। ऑप्शन नंबर बी इन अ रिटेन पेपर, कि पेपर पर लिख करके वो फिर उसे प्रिंट वहाँ पे डाल देने का, स्कैन करके डालने का काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी बाय स्पीकिंग, वो बोल करके वो बोलने का काम करते। ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में जो होमवर्क को सबमिट करने के लिए वन ऑफ द कोड यूज किया गया था जिसका नाम है पंच कोड, और मार्गी उसी कोड का यूज करती थी अपने होमवर्क को फिल करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इन अ पंच कोड। Question number 20. Why were Tommy and Margie surprised to see the real book? मार्गी और टॉमी जब रियल बुक को देखे थे तो सरप्राइज क्यों हुए, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए है दे वर फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन। वो लोग डिफरेंट डायमेंशन को जानने का काम करते थे, अलग अलग तरह मापदंडों का यूज कर रहे थे, इसीलिए सरप्राइज हो गए। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दे वर फ्रॉम अ जुपिटर, क्योंकि वो इन यहाँ से है ही नहीं, इस ग्रह करके है ही नहीं, जुपिटर करके हैं, इसीलिए वो। ऑप्शन नंबर सी दे वर नेटिव्स, वे यहीं आसपास के रहने वाले नेटिव्स हैं। ऑप्शन नंबर डी दे वर फ्रॉम द डिफरेंट जनरेशन, क्या वो डिफरेंट जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है दे वर फ्रॉम द डिफरेंट जनरेशन। वो क्या है, उन लोग डिफरेंट जनरेशन है। अभी हम लोगों ने रियल बुक को पढ़ने का काम करते, लेकिन आने वाले फ्यूचर के टाइम में वो क्या करेंगे, हम लोगों के कंप्यूटर में पढ़ने का काम है टेली बुक को पढ़ने था, और उसी फ्यूचर जनरेशन के मार्गिस और टॉमी है। तो उन लोगों ने रियल बुक को देखे तो इस कारण से सरप्राइज होते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन। उन लोग क्या है, डिफरेंट जनरेशन, ना ही जुपिटर पर से, ना ही नेटिव्स है, ना ही डिफरेंट डायमेंशन। नेटिव तो है ही नहीं, जुपिटर पर कोई तो रहना है, सबको रहना है तो अर्थ पर ही रहना है, और ना ही डिफरेंट डायमेंशन का यूज करते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, मार्गी वाज डूइंग वर्स इन। बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्गी कौन से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस खराब होता ही जा रहा था? ऑप्शन नंबर ए ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर बी मैथ्स, ऑप्शन नंबर सी फिजिक्स, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश। तो हम लोगों को पता है कि मार्गिस का परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में खराब हो रहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन विच डेट डिड मार्गिस मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट अ स्कूल? तो हम लोगों ने मार्गिस ने क्या किया है, जब रियल बुक फांदे तो उन्होंने अपने डायरी में नोट कर रही थी, पहले डेट को नोट करी थी। तो उन्होंने कौन से डेट को सब लिखने का काम की थी अपने डायरी में? ऑप्शन नंबर ए है 7 मई 2156, ऑप्शन नंबर बी 17 मई 2157, ऑप्शन नंबर सी 17 मई 2158, ऑप्शन नंबर डी 17 मई 2159। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मई 2157। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड मार्गी फील क्रॉन्सफुल्स एट थाउट ऑफ अ स्कूल? स्कूल के बारे में सोच करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती, ऐसा मार्गी क्यों हो रहा था उसके साथ में? ऑप्शन नंबर ए सी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई एनी वन वुड राइट अबाउट द स्कूल, उसे समझ में ही नहीं आया कोई व्यक्ति क्यों स्कूल के बारे में लिखेंगे।
ऑप्शन नंबर बी है सी वॉज हैविंग अ बैड डे, क्योंकि आज उसका बहुत दिन खराब हो गया था, मारा उसकी मम्मी ने मारे थे, पापा ने डांटे थे, ऐसा हुआ था क्या। ऑप्शन नंबर सी डिडंट लाइक टू बुक, उसे किताब पसंद ही नहीं था इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, तो उन्हें, क्योंकि उसके क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसको पता है कि स्कूल जो है ना, स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत कर रही है, क्योंकि उसका टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो हो रहा है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसके कारण से मम्मी से डांट भी सुन ली थी। हाँ, तो इससे बोलते हैं कोई व्यक्ति कैसे स्कूल के बारे में कैसे लग सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सी कुड नोट अंडरस्टैंड व्हाई एनीवन वुड राइट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 24, what does the real book represent in the contrast to the digital learning magic मार्गीज एंड टॉमीज एक्सपीरियंस। अगर हम इसमें से देखें मार्गीज और टॉमीज के एक्सपीरियंस के अनुसार रियल बुक और डिजिटल बुक के दोनों के बीच में कौन सा कंट्रास्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए है द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें से दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। ऑप्शन नंबर बी द सिंप्लिसिटी ऑफ द ओल्ड स्कूल्ड मेथड, जो ओल्ड स्कूल मेथड है वो सिंपल था, बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर सी द इमोशनल कनेक्शन टू लर्निंग, कि जो ओल्ड टाइप्स ऑफ स्कूल था उसमें से लोगों के बीच में आपस में कनेक्शन हुआ करते थे। जो अभी का स्कूल है, जो रॉबर्ट पढ़ाने का काम करते, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी द इनएफिशिएंसी ऑफ द पास्ट एजुकेशन सिस्टम, पास्ट एजुकेशन सिस्टम जो था वो खराब था, थोड़ा सा इनएफिशिएंसी था, मतलब इतना नहीं था, थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द इमोशनल कनेक्शन टू द लर्निंग, क्योंकि इसमें से मार्गी जब लास्ट में देखती है तो उस कह देखते टीचर क्या होते, अगर मेन टीचर होते तो बच्चे को फीलिंग को समझते, बच्चे को फीलिंग को समझ करके उसको उस प्रकार से होमवर्क देने का काम करते, बच्चे सारे मिल करके काम करने का काम करते, ये दिखाने का बच्चे इंजॉय करते हुए स्कूल जाते, साथ में मिल करके बैठते, साथ में खेलते और साथ में घर आने का काम करते। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो अपने फ्रेंड से, टीचर से वो क्या कर सकते, बात करके पूछ सकते थे। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द इमोशनल कनेक्शन टू लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द स्टोरी अल्टीमेटली सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। बोलता है कि स्टोरी जो है व्हाट डज किस में अल्टीमेटली सजेस्ट कर रहा है फ्यूचर एजुकेशन को। ऑप्शन नंबर ए इट विल बिकम अ इंटायरली मशीन ड्राइवन रिमूविंग द ह्यूमन एलिमेंट, जो मशीन जो आ रहा है वो धीरे धीरे करके क्या ह्यूमन इंसान को क्या कर रहा है, रिमूव करने का काम कर रहा है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी मोर इफिशियंसी और पर्सनलाइज्ड, ये क्या बहुत ज़्यादा इफिशियंस है और पर्सनलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इट रिस्क लॉसिंग द इमोशनल कनेक्शन एंड कोलोब्रेशन लर्निंग, ये क्या कर रहा है, इमोशन के जो बीच में हम लोग टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन होता था, स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन होता था, उसे क्या कर रहे हैं हम लॉस कर रहे हैं। ये डिजिटल लर्निंग के कारण से इमोशनल कोलैबोरेट जो लर्निंग था उसे हम क्या करें, धीरे धीरे रिमूव करने का काम करें। ऑप्शन नंबर डी इट विल मेक अ लर्निंग मोर इंजॉयबल फॉर अ स्टूडेंट, वे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर जो है, रॉबर्ट टीचर है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाने का काम करते। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टोरी अल्टीमेटली सजेस्ट ये कर रहा है कि इसमें से कि हम जो रोबोटिक टीचर है वो क्या करता है, बच्चों के साथ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता है, लेकिन जो मैन टीचर होते थे वो क्या होते हैं, बच्चों के साथ में इमोशनल अटैचमेंट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इट रिस्क द लॉसिंग इमोशनल कनेक्शन एंड द कोलैबोरेशन लर्निंग, जो हम लोग मिलजुल करके जो लर्निंग करने का काम करते थे अपने फ्रेंड्स से के साथ में, अपने ग्रुप सर्कल के साथ में, अपने आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ में और टीचर के साथ में इमोशनल कनेक्शन होता था, इसको क्या कर रहे हैं हम धीरे धीरे करके लॉस करते जा रहे हैं, उसे दिखाने का काम कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Question number 26. What emotional reaction does Margis have when she learn about a school in the past? Past के स्कूल के बारे में जो पढ़ती है तो किस प्रकार के रिएक्शन देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए रिलीफ दैट सी डिड डजेंट हैव टू अटेंड दैन, कि वो कभी स्कूल जाती ही नहीं, ऐसे वो महसूस करती है। ऑप्शन नंबर बी क्यूरियोसिटी टू मिक्सड विथ अ लॉगिंग। ऑप्शन नंबर डी फेयर फॉर अ ह्यूमन टीचर, उसको इंसान जो टीचर होंगे उसके डर महसूस हुआ। इनडिफरेंट टू वाट द ओल्ड सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट था। इसका राइट आंसर है क्यूरियोसिटी द मिक्सड विथ लॉगिंग, मतलब हम
क्यूरियोसिटी था कि अगर उस टाइप के स्कूल होता तो हम क्या करते, बच्चों के साथ में मिलकर के जाते, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के होमवर्क भी कर लेते और टीचर्स के साथ में कनेक्शन भी होता, वो हमें समझने का काम करते। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27, What does the country inspector symbolize in the story? इस स्टोरी में कंट्री इंस्पेक्टर क्या सिंबलाइज करने का काम कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है द ऑथोरिटी ऑफ अ ह्यूमन टीचर। ये ऑथोरिटी की ह्यूमन टीचर किस प्रकार से होते थे, इंसानों को ह्यूमन टीचर की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर एजुकेशन, और जो एजुकेशन के प्रति जो है ना पूरी तरह से कैप्चर करते जा रहा है, टेक्नोलॉजी कैप्चर कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर, इसमें से ये दिखाने का काम कर रहा है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में किस प्रकार का ह्यूमन कनेक्शन होता था। ऑप्शन नंबर डी द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल स्कूलिंग, ये बताने का काम कर रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या था, पहले के टाइम का स्कूल का जो ट्रेडिशनल स्कूल था वो किस प्रकार के था। तो हमें बताया कि कंट्री इंस्पेक्टर ये सिंबलाइज करने का काम कर रहा है कि जो है ना कि टेक्नोलॉजी है ना एजुकेशन पे पूरी तरह से घेरता हुआ जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द डेमोनाइज द टेक्नोलॉजी ओवर एजुकेशन। व्हाई डज द टॉमी फाइंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन टीचर स्ट्रेटजी, वो ह्यूमन टीचर को क्यों चाहती थी, वो क्या सोच रही थी, टॉमी क्यों फाइंड कर रहा था कि ह्यूमन टीचर कंसेप्ट के स्ट्रेटजी तो बढ़िया था, इंसान पढ़ाने का काम करते थे और इंसान जो होते थे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होने का काम करते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही थिंक ह्यूमन आर लेस इंटेलिजेंट देन अ मशीन, वो सोच रहा था कि इंसान जो है ना मशीन से बहुत ही कम इंटेलिजेंट होने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही बिलीव्स द मशीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मोर पैसेंस, मशीन के पास ज़्यादा पैसेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हैज़ नेबर सीन अ ह्यूमन टीचर बिफोर, वो कभी ह्यूमन टीचर को देखे ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी थिंक अ ह्यूमन कैन नॉट टीच अ कंसिस्टेंसी, मतलब टीचर बढ़िया से पढ़ा ही नहीं सकते, उसकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं इतना कि पढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैड नेबर सीन अ ह्यूमन टीचर बिफोर, कभी उन लोगों ने ह्यूमन टीचर के बारे में सुना भी नहीं था और कभी पढ़ा भी नहीं था, और तो देखने की बात ही छोड़ दीजिए, कभी देखे भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। How does the story portray the impact of technology of a human relationship? इसमें से बताता है कि ये जो स्टोरी जो है वो पूरी तरह से बताया गया है क्या, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो ये कैसे बताने का काम करता है इसके बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है टेक्नोलॉजी इनहेंस द ह्यूमन बॉन्ड, ह्यूमन बॉन्ड को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी द टेक्नोलॉजी रिप्लेस द नीड फॉर अ फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप का नीड है वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रहा है, मतलब नीड को क्या है, नीड ऑफ द फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजी आइसोलेट द इंडिविजुअल फ्रॉम द शेयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या कर रहा है, इंडिविजुअल्स और भी लोगों से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी द टेक्नोलॉजी स्ट्रेंड द कोलेब्रेशन ऑफ अ लर्निंग, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, कोलैबोरेट करने का काम कर रहा है, लर्निंग के साथ में मिक्स हो गया। तो चलो लर्निंग के साथ में तो कोलैबोरेट तो कर ही रहा है टेक्नोलॉजी, लेकिन एक और काम कर रहा है कि टेक्नोलॉजी आइसोलेट कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, मतलब हमें अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ में शेयर करने से नहीं देखते। जैसे आज हम लोग देखते हैं अगर दो बच्चे हैं और दोनों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं तो दोनों मोबाइल फ़ोन में बिजी रहते हैं, अपने से बात भी नहीं करते हैं, मतलब इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे को जान भी नहीं सकता। इसलिए राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजी आइसोलेट्स द इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट डज द डेट मई 17/2057 सिग्निफाई इन द स्टोरी, स्टोरी में जो 17 मई 2057 जो बताया गया वो क्या दर्शाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए दे हैड मार्गीज में टॉमी, ये बताता है कि मार्गी और टॉमी एक दूसरे से मिले थे, उस डेट को बताने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी द डे मार्गीज टीचर मल फंक्शन, मतलब मार्गी के टीचर को जो फंक्शन दिखाया गया उसके बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी द डे मार्गी डिस्कवर द ओल्ड बुक, मार्गी जो है ना ओल्ड बुक को पाए हैं, उसको डिस्कवर किए हैं, ओल्ड बुक पाए हुए हैं, ढूंढे हुए हैं, इसके बारे में बताया काम किया है। ऑप्शन नंबर डी है द डे स्कूल्स बिकम अ फुल ऑटोमेटेड, जो स्कूल हो गया पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गया, इलेक्ट्रिक के साथ में हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है, किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं है, इसके बारे में बताया। तो हम लोग को पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि मार्गी उस दिन ना को जो है ना एक ओल्ड बुक मिला हुआ है उसी के बारे में नोट करती है और इस डेट को अपने डायरी में डालने का काम किया 7 मई 2057। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, द डे मार्गिस डिस्कवर द ओल्ड बुक।
In what way does the story reflect the dystopian व्यू ऑफ एजुकेशन? जो इसमें से तो वे बताया गया, रिफ्लेक्शन कहता है डिस्टोपियंस व्यू ऑफ द एजुकेशन के बारे में बताने का काम किया। वो किस प्रकार से बताने का काम है? इट प्राइज द टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द एजुकेशन मोर एसेसिबल्स, मतलब जो अच्छे से बनाया गया और लोगों को अच्छी तरह से एसेस कर सकता है, मतलब उसके क्वेश्चन को बेहतर से बना सकता है, उसके लर्निंग को बहुत अच्छे से चेक कर सकता है, वो कितना परफॉर्मेंस है, वो टेक्नोलॉजी बढ़िया से परफॉर्मेंस को चेक करने का काम कर सकता है, इसे बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी, इट साउ द फ्यूचर वेयर एजुकेशन लेक ह्यूमन कनेक्शन। इसमें से ये बताया गया कि फ्यूचर का टाइम में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा, ह्यूमन कनेक्शन नहीं होगा, रोबोटिक टीचर होंगे, इंसानों के बीच में कनेक्शन कम होते जाएगा, वो दिखाने का काम किया। ऑप्शन नंबर सी, इट डिपिक्ट द स्टूडेंट एज अ मोर इंटेलिजेंट देन टीचर। जो आएगा उस टाइम आ जाएगा कि जो स्टूडेंट जो होंगे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे टीचर के मुकाबले में। ऑप्शन नंबर डी, इट इन्विजन्स ऑफ अ वर्ल्ड वेयर एजुकेशन इज ऑप्शनल। ऐसे बोलता है कि एक ऐसा चीज़ों के बारे में दिखाया गया है कि एजुकेशन सिर्फ एक ऑप्शन का तरह यूज होगा। तो हम लोग को पता है कि इसमें से दिखाया गया है कि आने वाला टाइम में क्या हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, कंप्यूटर से पढ़ेंगे लोग, रोबोटिक टीचर होगा, ह्यूमन टीचर नहीं होंगे, ह्यूमन कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट सॉ अ फ्यूचर वेयर एजुकेशन लैक्स ह्यूमन इमोशन, human connection. Question number 12. What irony is present in Margie's reaction to old school? Old school के बीच में irony क्या है? Irony मतलब comparison किस में किया गया है? Option number A, she believes old school were less effective but still innovative than. बोलता है कि old school था वो कम effective था लेकिन बहुत ज़्यादा enjoyment मिल जाता था। Option number B, सी थिंक ओल्ड स्कूल वर ईजियर बट दे वर हार्डर। वो सोच रही है कि ओल्ड स्कूल क्या होता था, ईजी है, लेकिन अभी का स्कूल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऑप्शन नंबर सी इंजॉय हर मैकेनिकल टीचर बट डिसलाइक लर्निंग। वो अपने मैकेनिकल टीचर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है लेकिन पढ़ाई करने में इसको बिल्कुल भी नहीं मन करता और डिसलाइक करती है पढ़ाई से। ऑप्शन नंबर डी, सी हेट अ टेक्नोलॉजी बट रिलीव ऑन फॉर इट्स एजुकेशन। वो क्या टेक्नोलॉजी से नफरत करती है लेकिन उसे पढ़ाई तो टेक्नोलॉजी से ही करना है। लेकिन हम लोगों को पता है इसमें से वन ऑफ द आयरनी का यूज किया गया है कि उसे सी बिलीव्स ओल्ड स्कूल्स, वो क्या करती है, ओल्ड स्कूल पे बिलीव है, वर लेस इफेक्टिव, वो लगता है कि उसके ओल्ड स्कूल क्या है, बहुत ही कम इफेक्टिव है, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्टिल इन्वेज देन, एक ही जगह पर था जहाँ पे लोग जा कर के पढ़ने का काम करते, बहुत ही मस्ती से पढ़ने का काम करते, ह्यूमन कनेक्शन होने का काम करता था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट अंडरलेइंग थीम्स डज मार्गिस डिसलाइक फॉर अ स्कूल हाईलाइट्स? स्कूल में जो हाईलाइट किया गया था वो क्या डिसलाइक करने का काम करती है? द बर्डन ऑफ होमवर्क, ऑप्शन नंबर बी द लैक ऑफ पर्सनलाइज अटेंशन, ऑप्शन नंबर सी द मॉनिटरी ऑफ मशीन ड्राइवन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी द डिफिकल्टीज सब्जेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, मोनोटोनी ऑफ मशीन्स ड्राइवन ऑफ लर्निंग। जो मोनोटोनी जो मशीन से जो पढ़ाया जाता था उसके बारे में वो डिसलाइक करने का काम करती है, वही थीम इसमें से दिखाया गया, मोनोटोनी ऑफ द मशीन ड्राइवन फ्रॉम द लर्निंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, What key different between old और न्यू एजुकेशन डज मार्गिस रियलाइज? मार्गी ने अभी का एजुकेशन, जो मार्गिस के टाइम का एजुकेशन है और उनके ग्रैंड फादर के टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था, स्कूल था, वो दोनों में से क्या डिफरेंट है और क्या रियलाइज करी है, वो इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड एजुकेशन आर स्लोअर। जो पुराने समय का एजुकेशन था बहुत ज़्यादा स्लो था, धीरे धीरे था, इसे दिखाने का काम किया। ऑप्शन नंबर बी द ओल्ड एजुकेशन रिक्वायर मोर इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट की आवश्यकता था, बच्चों को मार पीट करके पढ़ाया जाने का काम करता था। ऑप्शन नंबर सी ओल्ड एजुकेशन इन्वॉल्व फन एंड सोशल इंट्रैक्शन। जो पुराने समय का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें से सभी कोई इन्वॉल्व होते थे, सभी कोई मिल करके काम करते थे और इंसानों को इंसान के बीच में इंस्ट्रक्शन था, इसे दिखाने का काम किया है। ऑप्शन नंबर डी ओल्ड एजुकेशन यूज आउटडेटेड मेथड। जो पहले का टाइम का जो था ना वो अब वो मेथड जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, उस मेथड का यूज ही नहीं करना है। तो इसमें से दिखाया गया है जो मार्गिस रियलाइज़ करती है
कि ओल्ड एजुकेशन था इन्वॉल्व द फन, उसमें से क्या करते थे, सब मस्ती करने का काम करते थे, और टीचर स्टूडेंट को के बीच में क्या होता था, सोशल इंटरेक्शन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डज द रियल बुक सिंबलाइज इन द स्टोरी, इस स्टोरी में रियल बुक क्या सिंबलाइज करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए द कॉम्प्लेक्सिटी ओल्ड एजुकेशन, ओल्ड एजुकेशन किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स था, हार्ड है, उसे दिखाने का काम किया था। ऑप्शन नंबर बी द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लर्निंग, इसमें यह दिखाया गया है कि डिजिटल लर्निंग किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ में डिजिटल लर्निंग को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी लॉस्ट ईरा ऑफ शेयर अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो पुराने समय में तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेयर करने का काम करते, उसे दिखाने का काम किया। तो ऑप्शन नंबर डी द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन अ स्कूल, इसमें से ये बताया कि रियल बुक जो सिंबलाइज करने का काम कर रहा है कि लॉस्ट ऑफ ईरा, जो हम पुराने समय को जो खो दिए हैं, उसमें से क्या था, शेयर होता था, ह्यूमन एक्सपीरियंस शेयर होता था, मतलब टीचर से स्टूडेंट से फिर दूसरे स्टूडेंट में जाता था, फिर वो टीचर बनते थे, फिर शेयर करने का काम करते थे। तो जो लास्ट ईरा था वो क्या होता था, ह्यूमन एक्सपीरियंस शेयर होने का काम करता था। राइट आंसर व्हाई वाज मार्गी डूइंग वर्स इन अ ज्योग्राफी देन बिफोर, मार्गिस जो है ना, उसका परफॉर्मेंस जो है ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा खराब ही क्यों हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए सी वजंट अ स्टडी इनफ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी द लेसन वर टू हार्ड, जो लेसन था बहुत ज़्यादा हार्ड था। ऑप्शन नंबर सी द मैकेनिकल टीचर वर सेट टू फास्ट, मैकेनिकल टीचर थोड़ा सा फास्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर डी सी डिसलाइक द सब्जेक्ट, और उसको ज्योग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हम लोगों को पता है कि जब मैकेनिकल टीचर आए थे ना, तो उसके लेवल का ही ज्योग्राफी में सेट कर दिया था, और उसके मम्मी को बताने का काम किए थे कि पहले जो है ना थोड़ा सा फास्ट हो गया था, अब मैं इसके एज के अनुसार से कर दिए एवरेज ऑफ 10 ईयर। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द मशीन वाज सेट टू फास्ट। व्हाट मैसेज डज आइजैक एसिमो कॉन्वे अबाउट द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आइजैक एसिमो जो द फन दे हैड को लिखने का काम किए हैं, वो किस प्रकार का मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इट इम्प्रूव अ लर्निंग आउटकम, हमें अपने जो लर्निंग को है धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना चाहिए, इसके बारे में बताने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इट शुड रिप्लेस द ह्यूमन टीचर, वो बताते हैं कि आने वाला समय में क्या जो ह्यूमन टीचर है रिप्लेस कर देना चाहिए, हमें ह्यूमन टीचर की जगह पर क्या लेना चाहिए, रोबोटिक टीचर को ले आना चाहिए, ये बताने का काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इट कैन मेक अ लर्निंग लॉनली एंड मैकेनिकल्स, हमें अकेले में पढ़ाई करना चाहिए और मैकेनिकल टीचर को पढ़ाई करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। एंड डी इट रिमूव्स द नीड ऑफ पर्सनल इफर्ट, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इट कैन मेक अ लर्निंग लॉनली एंड मैकेनिकल। व्हाई डज टॉमी डिसमिस मार्गीज फैसिनेशंस विथ ओल्ड स्कूल। ऑप्शन नंबर ए सी थिंक्स दे वर इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी सी डिसलाइक हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी द navies of fast, ऑप्शन नंबर डी द परफेक्ट मशीन्स ओवर अ ह्यूमन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही थिंक्स दे वर इफिशियंसी, वो सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा इफिशियंसी बढ़िया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इमोशन डज मार्गिस फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी में मार्गिस क्या महसूस करता है, जो मार्गिस को वहाँ पे फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, सिंपल फ्रैक्शन को पढ़ाया जाता है, उसमें से एडिशन वगैरह करवाया जाता है, तब वो अपने कंप्यूटर पे ध्यान नहीं होता है और वे अपने जो किताब पढ़े थे उसके बारे में ध्यान रखने का काम करते हैं, तो उस समय क्या महसूस कर रही होती है। ऑप्शन नंबर ए रिलीफ दैट हर टीचर आर फिक्स्ड, वो बहुत ज़्यादा रिलीफ करती कि उसके टीचर को फिक्स कर दिया, बढ़िया से बना दिया गया था, तो उसे अच्छा लग रहा है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है लो नहीं होगा, हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमें नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर दी हैप्पीनेस अबाउट द अनकमिंग लेसन, जो आने वाले जो लेसन है उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है वो। ऑप्शन नंबर सी क्यूरियोसिटी एंड लॉगिंग फॉर अ पास्ट, पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मतलब उत्सुकता है और उसके बारे में सोच रही है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी इनडिफरेंट टू द ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम, ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, तो उसको एक ये क्या है, वो किताब पे ही पूरा ध्यान लगा और ओल्ड स्कूल के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी, ओल्ड स्कूल में कैसे बच्चे मिलजुल कर स्कूल जाते होंगे, साथ में बैठते होंगे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में मस्ती किस प्रकार से होते होंगे, अगर होमवर्क में किसी प्रकार के दिक्कत होता होगा तो एक दूसरे से हम लोग हेल्प लेते होंगे, इसके बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट स्कूल फैसिनेटेड मार्गिस द मोस्ट,
जो मार्गी सोच रही थी तो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी वो कि पास्ट स्कूल में कैसे बच्चे किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, द प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूमन टीचर। क्या उसमें से पास्ट स्कूल में ह्यूमन टीचर का प्रेजेंस होता है? ये बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी, द यूज ऑफ पेपर बुक्स। हाँ बिल्कुल, पेपर बुक का ही यूज किया जाता था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेंस लर्निंग टुगेदर इन अ क्लासरूम। लेकिन वो सोच रही थी कि उस टाइम जो है ना बच्चे क्या होंगे, एक साइज के बच्चे जो होंगे, एक एज के बच्चे होंगे, सब एक साथ बैठ करके एक ही चीज को पढ़ने का काम करते। होमवर्क जो मिलता था उसमें से क्या करते, अगर नहीं आता था तो अपने दोस्त से पूछ लेते थे, इसको बताने का काम कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी, द स्लोअर पीस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो था धीरे धीरे हुआ करता था। पास के टाइम में पुराने स्कूल में क्या एजुकेशन बहुत ज़्यादा धीरे होता, क्योंकि सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलना होगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थी, चिल्ड्रेंस लर्निंग टुगेदर इन अ क्लासरूम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को यह एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार के नए नए क्लास 9 के वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।